राहुल और मैं पीछे बैठ के एक दूसरे के नोक-झोंक के हुए कर करके देखते थे कि पिताजी क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं, लोग उनको कैसे मिल रहे हैं। तो एकदम जो पहली सीख मुझे मिली कि एक नेता और जनता के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए, तो उस उम्र में अपने पिताजी से मिली। आप सब जानते हैं मेरे पिताजी एक बहुत नेक इंसान थे, दिल बहुत साफ था, ईमानदार थे, वो बहुत हिम्मत वाले थे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, कभी कभी उनके चुनाव के प्रचार के लिए यहाँ आ जाती थी। पहली बार जब मैं 20-25 दिनों के लिए यहाँ आई तो अपनी माता जी के साथ उनके प्रचार में आई, और यहाँ का तारपुर का जो गेस्ट हाउस था वहां पे हम लोग रहते थे। उस समय कुछ सारा साधन नहीं थे, प्रचार भी अलग तरह से होता था। गांव गांव जाते थे, मैं माता जी के पीछे पीछे जाती थी। पिताजी चुनाव जीते, प्रधानमंत्री उस समय थे। अमेठी के लिए जितने काम कर पाए उन्होंने किए। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग खोले, सड़कें बनाई। उस समय इंडिया मार्क 1 होता था, हर जगह इंडिया मार्क 1 लगवाया। जहाँ रास्ता नहीं था रास्ता बनवाया, जहाँ सड़क थी खड़िंजा लगवाया, खड़िंजे पे पक्का किया। बार बार आते थे, अपनी जीप में बैठ के गांव गांव जाते थे। कभी आप सबसे डांट खा लेते थे, कुछ मांग थी आपकी वो पूरी नहीं हुई थी, शायद एक सड़क या एक नलका, आप डांट भी लेते थे, प्यार से आपकी डांट सुनते थे। ये सब बातें मैंने देखी। कुछ समय बाद जब वो चुनाव, देश का जो चुनाव है वो हारे, यहाँ से तो जीते ही थे, तो उनके ऊपर काफी उनकी सुरक्षा की काफी ये संदेह था कि कोई कुछ करेगा उनको। उनकी माता जी की हत्या हो चुकी थी, हम सबने बचपन में वो देखा था, नुकसान देखा था। अब मैं 17-18 साल की थी, पिताजी के लिए प्रचार किया था। पिताजी जो बड़ा चुनाव है वो हार गए, लेकिन अमेठी से फिर भी जीते थे। सुरक्षा की बड़े सवाल थे। हफ्ते में 5 दिन व्रत रखती थी कि पिताजी सही सलामत घर आ जाए। एक बार तो मौन व्रत भी लगने लग गई। पिताजी ने कहा तुमने आज ये दिन क्यों, इस बार के दिन? मैंने कहा ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन तो कुछ घंटे मिलते हैं तुमसे बात करने के, बाकी समय में काम करता रहता हूँ। पिताजी ने हारने के बाद मेरे ख्याल से 2 या 3 गुना काम किया होगा जितना उन्होंने जीतने के समय। जनता के बीच जाते थे, सद्भावना यात्रा की, रात के 4:30 बजे तक 3 बजे तक काम करते थे। मैं तब तक नहीं सोती थी जब तक उनकी चप्पल की आवाज मेरे कमरे के बाहर से गुजरती थी। मुझे सुनाई देता था कि पिताजी घर आ गए, तब नींद आती थी, घबराहट होती थी कि कोई कुछ कर ना दे। 2 साल बाद 1991 में एक फोन आया। किसी ने कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, पता करो। चुनाव प्रचार में गए थे, रात के शायद 10:30 या 11 बजे। मैं एकदम समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, और अपनी माँ को बताने का मतलब मुझे अपनी माँ को बताना पड़ा कि जिस शख्स के लिए वो अपना देश छोड़कर हमारे देश आई थी, जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे, हमारी संस्कृति सीखी,
और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह जैसे हंसने की कविता। मैं बहुत नाराज हूँ, देश से नाराज कि मैंने देश को अपनी अमानत भेजी, अपने पिताजी दिए और देश में सुरक्षित नहीं रखी। मैं नाराज थी, दुखी थी। मैं सोचती थी कि मेरा दुख कोई समझ नहीं पाएगा, मेरे पिताजी वापस नहीं आए। टुकड़ों में खून से लथपथ एक झंडे में लपेटे हुए उनके शरीर के टुकड़े में ढल रही मेरी टूटी हुई माँ सालों के लिए ठीक नहीं। उन्होंने पहले ही इंदिरा जी की हत्या का सदमा देखा था, अब अपने पति को खो डाली। बहुत दिनों के लिए खाती नहीं थी, सिर्फ नींबू पानी पीती थी, 2-4 गिलास मुश्किल से जबरदस्ती करके खिलाती थी। बाहर नहीं जाती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। 7 सालों के लिए घर के अंदर ही रही, ज्यादा बाहर गई नहीं, उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाई।